सामने गली में मेरा घर है, सामने गली में मेरा घर है, पता मेरा भूल जाके जाने न दूंगी, मैं रास्ता रोक लूंगी, आसिया के पैया पर जाऊं, उड़न खटोले पे उड़ जाऊं, तेरे हाथ न आऊं। आइए दोस्तों, बात करते हैं 30 और 40 के दशक की प्रसिद्ध गायिका जोराबाई अंबाले वाली की। इनका जन्म साल 1918 में हरियाणा के अंबाला में हुआ था। इनकी गायन में रुचि बचपन से ही थी, लेकिन इनके माता पिता नहीं चाहते थे कि ये गायिका बने। कह दे ये उनसे कोई गुजरे न वो इधर। इनके नाना ने इनका समर्थन किया और उस्ताद नासिर हुसैन और उस्ताद गुलाम हुसैन से 6 साल तक भारतीय शास्त्रीय संगीत का प्रशिक्षण दिलवाया। अब आशाओं से कहतोरे बनकर दुल्हनिया तुझे। 13-14 साल की उम्र में इनके पहले गाने की रिकॉर्डिंग हुई। ये गाना गैर फिल्मी था, जो एक ग्रामोफोन रिकॉर्ड कंपनी के द्वारा रिकॉर्ड किया गया था। छोटे से बलमामों के आंगना में गिल्ली खेले। गाने में इनकी आवाज से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये गाना इन्होंने बचपन में गाया था। मेरा कोई गईयूं कह गोदी में ले ले यूं कह। इनका शरारत भरा ये पहला गाना श्रोताओं द्वारा खूब सुना गया और हिट हुआ। मारूंगी फूलों की मार, वो तो हंसते डोले होते थे। इनको संगीत सिखाने वाले उस्ताद गुलाम हुसैन रिश्ते में इनके दादा थे। इनके दादा इन्हें संगीत सिखाने के पक्ष में थे, लेकिन रिकॉर्डिंग कंपनी के लिए गाने के पक्ष में नहीं थे। गाने के प्रति इनकी रुचि देखकर वे रिकॉर्डिंग के लिए राजी हो गए। पहला गाना हिट होते ही इनके पास गानों की रिकॉर्डिंग के लिए लाइन लग गई। इन्होंने एक के बाद एक कई गाने रिकॉर्ड किए। जोरा जान ऑफ अंबाला के नाम से ऑल इंडिया रेडियो के दिल्ली, लाहौर और पेशावर रेडियो स्टेशनों में इनके गानों ने धूम मचा दी थी। इन्होंने बताया था कि ये आकाशवाणी दिल्ली के लिए गाने रिकॉर्ड करने के लिए जाया करती थी। इन्होंने आकाशवाणी लाहौर, पेशावर और हैदराबाद के लिए भी गाने गाए थे। आकाशवाणी दिल्ली में रिकॉर्डिंग के दौरान इनकी मुलाकात शमशाद बेगम और नूरजहां जैसी गायिकाओं से भी होती थी, क्योंकि वे भी वहां पर गाने रिकॉर्ड करने के लिए जाती थी। तुम संग नैन मिला के हाय मैं हार गई। आकाशवाणी के लिए गाने के साथ साथ इन्होंने हिंदी फिल्मों के लिए भी गाने गाए। कुछ लोगों का मानना है कि इन्होंने सबसे पहले 1933 की फिल्म डाकू की लड़की के लिए पहला गाना गाया था। वहीं पर कुछ लोगों का मानना है कि इन्होंने अपना पहला फिल्मी गीत 1938 की फिल्म ग्रामोफोन सिंगर के लिए गाया था। मेरा हुस्न लूटने आया कि घायल हो गई रे, कोई लंबी मुछ वाले आम परदेसी बालमा बादल आया, तेरे बिना कछु न भाया। हिंदी फिल्मों में पार्श्व गायिका के तौर पर इन्होंने दर्जनों गाने गाए, लेकिन पार्श्व गायिका के तौर पर इनको असली पहचान 1944 की फिल्म रतन के गानों से मिली। मिला के जिया भरमा के चले नहीं जाना, मस्त हवाएं आई पिया घर आजा, पिया मेरा पैया ऐसे भगे जैसे मोटर का। रतन के गानों की सफलता के बाद आकाशवाणी में इनकी लोकप्रियता बढ़ गई और साथ ही हिंदी फिल्मों की भी ये लोकप्रिय गायिका बन गई। ग्रामोफोन के लिए इन्होंने 1230 के करीब गाने गाए। फिल्मों के लिए इन्हें ज़्यादा गाने का मौका नहीं मिला।
इनकी आवाज़ मोटी थी, जब ये ऊंचे सुर में गाती थी तो इनकी आवाज़ फट जाती थी। आँखों में इंतजार की दुनिया लिए हुए हम हो गए पराए, अब उनसे वास्ता क्या। साल 1950 के आते आते शमशाद बेगम, लता मंगेशकर, गीता दत्त और सुरैया जैसी पतली आवाज़ वाली गायिकाओं की वजह से इनको गाने मिलने लगभग बंद हो गए थे। साल 1953 की फिल्म 3 बत्ती 4 रास्ते के एक गाने की इन्हें सिर्फ एक पंक्ति गाने को मिली तो इन्होंने गानों से संन्यास ले लिया। थोड़े दिनों की जिंदगानी, तू भी पानी है मैं भी पानी, याद नहीं छोड़े तेरी दुनिया अंधेरी मेरी, अब जाऊं कहाँ। दुनिया चढ़ाए फूल मैं आँखों को चढ़ा दूं, नैनों में नैना मत डालो ओ जी बला। ऐसी प्रतिभा को पर्याप्त अवसर न मिलना बहुत ही निराशाजनक है। सैया के पैया पर जाऊंगी, रोके कहूंगी अखियां मिला के जिया भर। 21 फरवरी 1990 को 72 वर्ष की उम्र में ये हमेशा के लिए दुनिया छोड़कर चली गई थी। जाने का नाम न लो राजा जी, दिल बैठा जाए, देखो जी देखो दुखी दिल की पर। सावन कैसे बीते रे, मैं कहाँ तुम कहाँ, उड़न खटोले पे उड़ जाऊं, तेरे साथ न आऊं।